हेलो हेलो हेलो। संडे आज थोड़ा खूबसूरत लग रहा है बिकॉज कुछ अच्छी न्यूज़ है लिवरपूल के लिए। मैन सिटी के लिए उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेवरकूसन के लिए बिटर स्वीट न्यूज़ है। बट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल ऑफ कोर्स। मानस, कल ये चीज वैसे तो हमको पहले पता थी, लेकिन जेरेमी फ्रिम्पोंग का हियर वी गो आ गया है। पॉल जॉयस ने तो पहले ही बोल दिया था कि लिवरपूल उसका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने वाला है। और कॉनर ब्रैडली, द स्काउजर इन आवर टीम, हैज जॉइंड, कमिटेड हिज फ्यूचर फॉर टू लिवरपूल। 2029 तक उसने साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। मेरा तेरे से सवाल ये है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग और कॉनर ब्रैडली, इन दोनों को क्या, जब विक्ट्री परेड होगा तो बस में इनको आगे रखना चाहिए और ट्रेंट को बोलना चाहिए कि तुम नीचे बैठो, चुपचाप तुम टिकट लो और तुम नीचे बैठो क्या? ये सब तो चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हाउ आर यू फीलिंग अबाउट कॉनर ब्रैडली? लेट्स स्टार्ट विद कॉनर ब्रैडली फर्स्ट। 2029, कॉनर ब्रैडली हैज कमिटेड हिज फ्यूचर। ऑफ कोर्स वी आर डिलाइटेड। कितना इंपॉर्टेंट था? यार मेरे को सच सच बात बोलूं, मेरे को ये पता नहीं था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक ही है। हाँ। अच्छा हुआ वो रैप अप कर लिया, मतलब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अभी। एंड जस्ट टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, वो 10,000 कमा रहा था पाउंड्स पर वीक, अभी इट हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टू 75,000, विच इज अ लॉट। हम्म। मतलब 700% बढ़ा दिया एफएसजी ने। मतलब उनका तो बुक्स बैलेंस अभी भगवान कैसे ऐसा होगा अप्रेजल पता सब नहीं, बट भगवान ऐसा ऐसा अप्रेजल सबको दे। हाँ, 700% कर दिया, बट यार वेल डिजर्व्ड यार। ही इज नाउ द बीच में ही कैप्टन द नॉर्दर्न आइलैंड टीम इज वेल, एंड लिवरपूल के लिए जब भी खेलता है मस्त खेलता है यार। सो हम्म। निधि, डिलाइटेड कि ये सब एक्टिविटी राइट फ्लैंक पे जो हो रही है, ट्रेंड के हम्म। जाने के पहले हो रही है। कि आपका रिप्लेसमेंट भी साइन कर लिया, आपके जो डेप्यूटी थे उनको भी नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट है क्लब की तरफ से कि वील मूव ऑन, एंड वी हैव मूव्ड ऑन वेरी क्विकली। आई एम देख, मैं एक बात बोलूं निधि, आई नो हम हम्म। फ्रिम्पोंग पे आएंगे, बट ब्रैडली से ही हम लोग उधर जा सकते हैं। आई नेवर थॉट कि वी वुड फोकस ऑन दैट पोजीशन, द राइट बैक पोजीशन। मेरे को लग रहा था आई कि एग्री। हम लोग मेरे को लग रहा था कि ब्रैडली को हम लोग फर्स्ट चॉइस बना देंगे, एंड देन कौनसा या गोमेज या जो भी है उसको बोल देंगे तू डेप्यूटाइज कर। बट ये लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा जो एक्सप्रेशन आता था अटैक में, जो चांसेस आते थे वो राइट साइड से ज्यादा आते थे। सो वी हैव हम्म। एड्रेस्ड दैट, सो वेरी वेरी हैप्पी निधि, एंड ब्रैडली डिजर्व्स एवरीथिंग। फ्यूचर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, आई थिंक, इन दैट पोजीशन। नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट बैक्स, एक ब्रैडली एंड एक फ्रिम्पोंग। देख, मतलब ब्रैडली के ऊपर मैं पहले बोलूं तो कि ट्रेंट का जो भी होना था, आई एम डिलाइटेड कि क्लब ने एक्चुअली रियलाइज किया कि भाई इसको नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। भाई ही डिजर्व्ड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। 10,000 पाउंड्स क्या होता है? मतलब ही इज गोना प्ले मोर। वो तो बोला ही स्लॉट ने कि वो खेलने वाला है ज्यादा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमने। और क्लियर इंडिकेशन है भाई, आई एग्री, मजाक से हटके आई थिंक ट्रेंट इज लीविंग। सो क्लियर इंडिकेशन है भाई कि द क्लब इज गोइंग टू मूव वेरी फास्ट टू रिप्लेस हिम। कि और तेरे चल जाने से पहले तेरा रिप्लेसमेंट्स रेडी है। आई होप कि फ्रिम्पोंग को अनाउंस कर दें जल्दी से जल्दी। फ्रिम्पोंग के ऊपर तो हम लोग ने बात की, जैसे तूने बोला, टू डिफरेंट काइंड ऑफ राइट बैक्स। आई थिंक एक और चीज है दिमाग में कि साला इस साल एफकॉन के लिए जाएगा तो राइट विंग पे हमको मतलब एक ऑप्शन भी चाहिए। तो फ्रिम्पोंग कैन इवन प्रोवाइड दैट, क्योंकि नेदरलैंड्स के लिए वो राइट विंग पे खेलता है। वो भी एक चीज है। ग्रेट बिट ऑफ बिजनेस यार। आई थिंक कॉनर ब्रैडली, जेरेमी फ्रिम्पोंग, दोनों, फ्रिम्पोंग का अपेरेंटली ही विल ट्रैवल टू इंग्लैंड, क्योंकि लेवरकूसन का हो गया सीजन खत्म। हाँ, लेवरकूसन बुंदेसलीगा इज डन। तो ही विल ट्रैवल टू इंग्लैंड शायद अगले वीक में, टू मतलब आने वाले वीक में, फॉर हिज मेडिकल। एंड उसके बाद डील फॉर्मली अनाउंस हो जाएगी। बट 1 जून तक शायद रुकना पड़ेगा। बट मे भी पता आई नहीं, थिंक फर्स्ट प्रोबेबली। जून को ही निधि वी कैन ऑफिशियली अनाउंस था, जब आई थिंक जैसे आई नो वो डीन हॉइसन हो गया, बट रियल मैड्रिड के का स्टेटमेंट नहीं आया आई थिंक अभी तक। बोर्नमथ ने बोल दिया है कि वो छोड़ के जा रहा है। आई आ थिंक गया ना? लेवरकुसन भी आई थिंक आई थिंक लेवरकुसन आ भी गया। ऐसा कुछ बोल देगा कि जा रहा है हाँ, वो वो नेक्स्ट। प्रोविजनली प्रोविजनली आप अनाउंस कर सकते हो। यू यू डोंट नीड टू यू नो बी
completely this thing, but वो provisionally आप announce कर सकते हो. हाँ, आई थिंक वो फर्स्ट वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो टाइप से, ऐसे जैसे शादी हो जाती है Correct. ना, फिर बाद में ऑफिशियली हो जाता है जो भी पेपर वर्क, वैसा ही कि हाँ, शादी तो हो गई है बट पेपर वर्क बाद में हो रहा है। हाँ, हाँ हाँ सही बात है. सो आई थिंक वो अनाउंस होने वाला हो जाएगा. ग्रेट बिट ऑफ बिजनेस बाय द क्लब यार. आई मीन आई थिंक ये यही फुर्ती दूसरे पोजीशंस में भी दिखाना, बस मैं यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि देयर आर अदर पोजीशंस आल्सो ऑन व्हिच वी नीड टू स्ट्रेंथन. तो यही ये दिस स्विफ्टनेस नीड्स टू बी शोन इन अदर पोजीशंस. दैट्स या दैट्स दैट्स व्हाट आई विल से. रायन शेरकी ने ऑफिशियली बोल भी दिया है कि ही इज लीविंग द क्लब, सो आई थिंक ये अनदर पीस ऑफ बिजनेस, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये होने वाला है। कुछ दिखा तो नहीं है यार, मतलब अभी तक कुछ पता तो नहीं चला है रायन चेरकी का, बट यू नेवर नो, हो सकता है कर भी दे रायन चेरकी साइन. वी आर एक्सपर्ट्स अगर. और इस बार जैसे देख यार, ये तो हमने पहले भी बोला है कि इस बार जो साइनिंग्स होगी ना, वो पिछले साल से होगा अलग, पिछले 2-3 सालों से अलग होगा, क्योंकि द लैपटॉप बॉयज आर बैक, द डेटा बॉयज आर बैक, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेटाबेस साइनिंग. जेरेमी फ्रिम्पोंग के ऊपर एक लास्ट चीज मैं बोल देता हूँ भाई. 29.5 मिलियन में साइन किया है, 29.5 मिलियन पाउंड्स में साइन किया है जेरेमी फ्रिम्पोंग को, ऐसी रिपोर्ट आ रही है. एंड जो उसका ट्रांसफर फी है, इट कैन बी पेड ओवर 3 to 4 years. Once again, the laptop boys have done it again. भाई फ्रिम्पोंग was like one of the most hotly coveted राइट बैक. सब मतलब काफी ऐसा नहीं था कि मतलब किसी को पता नहीं था ये प्लेयर के बारे में और हमने मतलब सबके ऐसे निकाल लिया. ये प्लेयर के बारे में सबको पता था. फॉर टू साइन हिम फॉर 30 million इज अ ग्रेट बिट ऑफ बिजनेस. रिस्क भी कम हो गया. आई थिंक क्या है ना कि दो चीज इधर हुई है निधि, की लेवरक्यूसन सोल्ड देमसेल्फ शॉर्ट, उसका जो रिलीज क्लॉज रखा वो काफी कम रखा, एंड करेक्ट. सेकेंडली द प्लेयर, जब प्लेयर चाहता है ना ज्वाइन करना है तो फिर आसान हो जाता है बहुत, लाइक ही वाज वेरी कीन एंड डेस्परेट टू जॉइन अस, सो हाँ एंड आधी तभी चार, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 11 में से 4 डच प्लेयर हैं, तो अभी एनफील्ड के बाहर वो जो वही नाच होगा, हाँ. ऐसा ऐसा फुल होने वाला है वो अभी एनफील्ड के बाहर, बट ही वांटेड टू जॉइन व्हिच मेड थिंग्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी भाई, सो दैट इज व्हाई इट तुम्हें. हैज हैपेंड सो क्विकली, अगर वो ऐसे रहता ना इंडिसाइसिव, हाँ जाना है नहीं सोच जाना रहा है, हूँ, बट ही कर रहा वांटेड टू हूँ. जॉइन, डन डन डन। हाँ नहीं, डेफिनेटली फर्क पड़ा यार. डच मैनेजर, डच कैप्टन, बाकी उसके दोस्त वोस्त भी हैं, मतलब पूरा डच डच पूल बन गए हम लोग. सो दोस्त वोस्त भी ऐसे बोले थे, महफिल जमा रहे, लाइक हुक्का महफिल मारने ही जा रहे जमा. तूने उसका सेलिब्रेशन देखा? वो महफिल ही जमाता है. हैव यू सीन हिज सेलिब्रेशन? या उसको उसको ना ऐसा कोई प्लेयर जब वो गोल वोल मारता है, कोई दूसरा प्लेयर उसको ऐसे करता है एंड ही डज दिस. सो महफिल तो जमा रहा है वो. सो राइट, आज सो दैट्स हाउ. की रात। हाँ तो मजा. हाँ वो एम्स्टरडेम, मिनी एम्स्टरडेम ही बन रहा है. एनीवे, स्पीकिंग ऑफ मजा, क्रिस्टल पैलेस को मजा आ गया भाई. फर्स्ट ट्रॉफी इन देयर हिस्ट्री, फर्स्ट मेजर ट्रॉफी इन देयर हिस्ट्री. कल क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी को बहुत फ्रस्ट्रेट किया. इट वाज अ हिस्टोरिक विन. देख, मैं हम लोग आएंगे वो रेड कार्ड के ऊपर और हम लोग आएंगे वो डिसीजंस के ऊपर, बट मैं एक बात बोलूं, क्रिस्टल पैलेस, मैं तेरे को एक स्टैट बताता हूँ मानस. क्रिस्टल पैलेस के रिजल्ट्स across this FA Cup. So they have played Stockport, Doncaster, Millwall, Fulham, Aston Villa और अभी मैनचेस्टर सिटी. They have conceded 1 goal. ये सारे मैचेस में मिला के, एक जो मिलवॉल के अगेंस्ट उन्होंने गोल मारा था जिसमें मटेटा इंजर हो गया था ऑफ इंजर्ड कोर्स, हुआ था। वो वाले मैच में. आई एम वेरी हैप्पी फॉर क्रिस्टल पैलेस. मतलब मैन सिटी के ऊपर चलो, विल डिस्कस मैन सिटी के ऊपर. आई एम वेरी हैप्पी फॉर क्रिस्टल पैलेस. ओलिवर ग्लासनर, unreal work bhai. What did you think of the win? We'll talk about everything, but what did you think of the win? It just feels like a victory for football, कि जब भी हाँ लाइक व्हेन क्लब लाइक पैलेस, जब जैसे अटलांटा यूरोपा लीग जीता था निधि, सब लोग इतने खुश हो गए थे ना कि बड़ी ट्रॉफी फाइनली अटलांटा जीत गया। पैलेस यार, हम निधि, वी born and raised listening to Crystal Palace always, like, हाँ and to
see them win a trophy for the first time. भाई क्या सीन भाई, I couldn't hear the City fans even for a second in the final. नहीं नहीं। Palace fans just throughout, passion इसको बोलते हैं भाई फुटबॉल, मतलब it was just a sea of red and blue, and the fans were like just chanting throughout the game. You just, as a neutral, you wanted to see them win. And winless in the first 8 Premier League games, bhai, there was a lot of negativity around the club, bhai. And उसके बाद जाके ही they're gonna play Europe next season. FA Cup जीत गए. What a season they've had, यार. मतलब uh, I am very happy for Crystal Palace, and Glasner has matched the legacy of Arteta now, na? भाई एक चीज भाई तो मैं अगर बोलूंगा। आप, लोग ये बोल रहे थे ना कि अगर आर्टेटा प्रीमियर लीग जीत जाए वो क्लॉप का लेगेसी मैच कर, लो ग्लासनर ने आपकी लेगेसी मैच कर दी। हाँ, और इन्होंने 800 मिलियन भी स्पेंड नहीं किया था ग्लासनर और ब्रेंडन रॉजर्स ने। खैर मजाक से हटके ब्रो, मैं एक बात बताऊं, मैं तेरे को देखो पहले तो अगर आपको एक्सपोजर नहीं है इंडिया में, तो कहाँ ही क्रिस्टल पैलेस का किसी को एक्सपोजर है ज्यादा। एक बार ना अगर अपने सोशल मीडिया पे अगर आप क्रिस्टल पैलेस फैंस सर्च करोगे ना, उन्होंने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था ना बिफोर, नॉट जस्ट द फैंस इन द स्टेडियम, बाय द वे, आप क्रिस्टल पैलेस फैंस अगर आप एक दो वीडियोस देखोगे ना, यू विल बी लाइक कि माय गॉड दिस इज अमेजिंग भाई। यूरोपियन लेवल एटमॉस्फेयर था यार, जैसे यूरोज यूरोज में होता है ना, उस लेवल का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था पैलेस फैंस ने। मैं तेरे को ओलिवर ग्लासनर के बारे में बताता हूँ। लास्ट एक टीम खेली थी, याद है हमने, ऑस्ट्रिया की एक टीम खेली थी, एलएएस के लास्क, ठीक है, उसको प्रमोट करवाया था ओलिवर ग्लासनर ने फर्स्ट टाइम एंड क्वालिफाई उस, पहले तो प्रमोट कराया लास्ट को, और 2000 के बाद पहली बार यूरोपा लीग क्वालिफाई करवाया था ओलिवर ग्लासनर ने। उसके बाद वुल्फ्सबर्ग फोर्थ प्लेस फिनिश इन बुंदेसलीगा इन 2020 विद ओनली 3 साइनिंग्स। उसके बाद फ्रैंकफर्ट आया जब वो रेलीगेशन बैटल में थे, और मेड देम फिनिश 11th बाय, और यूरोपा लीग जीते थे और 11th फिनिश किए थे। और उसके उसमें ऑन द कोर्स ऑफ द विक्ट्री किसको किसको हराया था, बार्सिलोना, वेस्ट हैम, ये सारे टीम्स को हराया था। Unbeaten 13 teams in Europe, 13 games in Europa League with Frankfurt, and helped them qualify for the first Champions League in since 1960। फ्रैंकफर्ट को डीएफबी पोकाल का फाइनल खिलाया, और अब पैलेस को ये हराया। और बाय द वे वन मोर रिकॉर्ड ही ब्रोक, लिवरपूल का 29 गेम अनबीटन स्ट्रीक जो था एट एनफील्ड पे, ओलिवर ग्लासनर वाज द मैनेजर टू ब्रेक इट। सो ओलिवर ग्लासनर हैज डन अ टेरिफिक जॉब ब्रो, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर पैलेस, क्योंकि दिस इज व्हाट, मतलब एज अ न्यूट्रल तो आप यही देखना चाहते हो ना, दिस इज व्हाट यू वांट टू सी। एंड कमिंग टू सिटी, एक लेट्स चीज टॉक अबाउट एक और चीज मैं पैलेस के बारे में बोलना चाहता हूँ, लाइक दे डिफेंडेड सो वेल भाई, फॉर लाइक, देयर लाइफ। एंड मैं एक बात बोलूं, मेरे को लग नहीं रहा था सिटी गोल मारेगा, मैं सच बोलूं। आई शुरू नो के हम 20 उस पे मिनट, आएंगे। शुरू के 20-25 मिनट में तो लग रहा था मार देंगे। हाँ मतलब, बट एज द गेम वेंट ऑन, द वे दे डिफेंडेड ना निधि, ऐसे लग हाँ, रहा था पैलेस टिपिकल, ऐसे एवरीवन टर्न्ड इनटू प्राइम इटालियन डिफेंस, यू नो, लाइक किएलेनी बनुची वाली आत्मा आ गई थी सब में, मेरे को ऐसे लग रहा था कि द वे दे वर डिफेंडिंग भाई, लाइक दे, एंड आई एम, अगर और 40 मिनट भी खेल लेते हैं ना, वो उतना ही एफर्ट डालते। आई थिंक दे वर जस्ट सो रेजोल्यूट भाई, इट वाज अ they were मास्टर being क्लास इन हाउ टू डिफेंड। possessed, they were possessed। एंड या यार इस बार भी अगर तू, लास्ट एक चीज मैं बोलूंगा पैलेस का, तू इस बार भी देख ले भाई, उनका ओलीसे चला गया, उनका जोआकिम एंडरसन एंडरसन चला गया, ये चलोबा लेके आए थे उसको रिकॉल कर लिया। दे फैंस खुश नहीं थे जो स्टीव पैरिश ने किया था, जो उनका चेयरमैन है, व्हाट ही डिड। फैंस वर नॉट हैप्पी विथ हिम, एंड जिस तरह से इनका सीजन स्टार्ट हुआ था, इनके शुरू में 6 मैच में कुछ 6 पॉइंट थे ब्रो, या सॉरी 6 मैच में 1 पॉइंट था या 0 पॉइंट से, वहां से ही हैज मेड देम विन दी एफए कप, यूरोपा लीग खेलेंगे। इट इज अ ब्रिलियंट अचीवमेंट। थोड़ा सा मैन सिटी के बारे में बात करते हैं, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट अप, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट डीन एंडरसन वाला थिंग? आई थॉट इट वाज अ रेड कार्ड, क्योंकि उसने बॉल हैंडल की थी ना बाहर, आफ्टर या आउटसाइड द या बॉक्स ही हैंडल्ड द बॉल ना, वहां पे रेड था, पैलेस गॉट अ बिट लकी आई थिंक। आई थिंक वो रेड या था जो नहीं दिया उसको। या या 100% वो रेड था। अ, अब अगेन वही इंटिक्रेसी ऑफ वीएआर एंड वो सब इन्वॉल्व होता है, क्योंकि
अगर फाउल, क्लियर कट फाउल होता है एज एज ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के बाहर, तो वीआर इंटरवीन नहीं कर सकता। हम लोग ने 1 2 3 बार बोला है। ये हम्म इंसिडेंट बॉक्स के बाहर हुआ, इसलिए वीआर इंटरवीन नहीं कर पाया। दे हैड टू गो विद द ऑन फील्ड डिसीजन। आई थिंक दिस इज व्हाट आई रेड। इट वाज अ हम्म क्लियर रेड। इट वाज अ क्लियर रेड। ही हैंडल्ड द बॉल आउटसाइड एंड हालांड ले लेता बॉल को, एंड जो पोजीशन में गोलकीपर था, हालांड कुड हैव टेकन एंड स्कोर्ड अ गोल। So it was a goal scoring opportunity. It was an offense by the goalkeeper, but वो by the letter of the law VAR I think मेरे हिसाब से could not intervene. I think that was the only reason. मैं जितना भी सोच, जितना भी पढ़, क्योंकि उसकी बॉडी अंदर थी इसलिए। नहीं 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 नहीं, क्या होता है ना निधि, मैंने जो पढ़ा है, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग दैट, कि जब एक फाउल बॉक्स के बाहर होती है, तो हाँ वीएआर कैन नॉट गिव इट अ पेनल्टी ना। लाइक वीआर डज नॉट इंटरवीन। सपोजली गंदा फाउल हुआ बॉक्स के हाँ। बाहर, तो येलो नहीं दे सकते। वो बोलेंगे कि वो पेनल्टी नहीं है, तो वीआर इंटरवीन नहीं कर रहा, वो बॉक्स के बाहर है। सो ये इंसिडेंट, सिंस इट वाज आउटसाइड द बॉक्स, the hand was, the incident took place outside the box, VR could not intervene in it. तू समझ रहा है? तो ओ, सो इसलिए वो नहीं दिया। that let they followed the letter of the law, I think, शायद से, and इसलिए नहीं दिया, which is so stupid because clearly red था। यहाँ रेड ही लगा वो, हाँ। मतलब इट वाज रॉबरी ही थी एक तरह से। यार एक तो साला इतना ये लोग रूल चेंज करते हैं ना, इतने साल से फुटबॉल देख रहे हैं, समझ ही नहीं आता है। बट यार एक बात बोलूं, सिटी हैड चांसेस टू स्कोर, मतलब एक दो चांसेस खास करके, मतलब ऑफ कोर्स वो पेनल्टी मिला उनको। डीन हेंडरसन भाई, बूफॉन, तू तू इटालियन बोल रहा था, वो तो बूफॉन ही बन गया था जो उसने सेव, पेनल्टी सेव, द काइंड ऑफ सेव्स डीन हेंडरसन वाज मेड वाज अनरियल भाई। मतलब क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। एज ए, ये सीजन 13 गोल्स 11 असिस्ट, ही स्टेप्ड अप ओलिसे के एब्सेंस में, ही स्टेप्ड अप मैसिवली। यार निधि, सिटी के was पास it a penalty for you? Was it a penalty for you जो बर्नार्डो का जो था इंसिडेंट? बर्नार्डो वाला जो मतलब वो हैंडबॉल वाला। नहीं नहीं नहीं, जो पेनल्टी मिला सिटी को। हाँ ब्रो, इट वाज अ पेनल्टी। मतलब ओके। ही गॉट द बॉल, बट आई थिंक वो गिरते गिरते उसने बॉल टच की थी। नहीं नहीं, he didn't get the ball at all, like नहीं he नहीं didn't get। नहीं, टिप ऑफ हिज शू ही टच द बॉल, बट वो गिरते गिरते किया था उसने। नहीं नहीं, सो the reason why I'm asking is because Bernardo dived पहले, like he was on the way down। ही डिड, बट ही सोल्ड इट, बट कांटेक्ट था, तो कांटेक्ट था तो मेरे ख्याल से नहीं, पेनल्टी थी। कांटेक्ट तो 100% था। नहीं, इवन आई एग्री, इवन आई फील पेनल्टी था। ये डे एंड एज में तो पेनल्टी है ये, हाँ लाइक, बट बर्नार्डो वाज हाफ वे डाउन। हाँ, वो ही सोल्ड इट फॉर श्योर, ही हाँ डिड, हाँ बट वो पेनल्टी थी। हाँ। देख ब्रो, सिटी हैड चांसेस ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी। एक को निको राइली को बॉल मिली थी भाई, वो ही ऑल ही हैड टू डू वाज शूट, बट वहां पे स्टेज फ्राइट हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम। ही हैड स्टेज फ्राइट और व्हाट, आई डोंट नो। सिटी का सीजन, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सिटी, जैसे पेप ने बोला था ना कि इट इज अ सीजन टू सफर, तो सिटी के लिए सीजन टू सफर ही हो चुका है। But I think Palace over the balance of play, yes, अब वो red card is such a big thing, but I think Palace deserve credit, जैसे उन्होंने defend किया, जैसे उन्होंने खेला। डैनियल मूनोज भाई, what a signing bro, क्या player है, मतलब I really like Daniel Munoz. Congratulations Crystal Palace is all I can say. Why on earth did Haaland didn't take the penalty? I have no clue। आई थिंक I have। कंटिन्यूटी शायद, आई थिंक कंटिन्यूटी शायद, क्योंकि हालैंड अभी इंजर्ड था ना, तो मार्मूश सारे पेनल्टीज ले रहा था, तो हाँ। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए शायद से, आई थिंक दैट कैन बी दी ओनली रीजन, बिकॉज मुझे तो और कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आप हालैंड को पेनल्टी नहीं दोगे ये वाली। आई कांट सी एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम दैट, सो बट या अभी रेट्रोस्पेक्ट में इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज जस्ट पेनल्टी तो थोड़ा तो निधि, पुअर था ही पेनल्टी फाइनल तो। है, फाइनल है। Get the ball of Mohamed Salah when when Liverpool will get a penalty. Get the ball of who are the go-to penalty takers, like Alan Shearer back in the day. Get the ball of Wayne Rooney when you get a penalty. No chance.
You are earning, you are having a discussion. They were having a discussion who takes the penalty. भाई, मैं अगर मैं तुम लीडिंग स्ट्राइकर होता, मैं हट दे मेरे को, मैं ले रहा हूँ। पागल साला, अभी आया है तू, 6 महीने पहले आया और तू मुझसे पेनल्टी लेगा। हालैंड शुड हैव बीन डोमिनेंट देयर एंड बी लाइक कि मैं ले रहा हूँ भाई। एंड यू नो, इसलिए किंग किंग होता है और प्रिंस प्रिंस होता है। इससे मार्मूश और साला का दिख गया हमें डिफरेंस। आई थिंक कल बहुत लोग ये मजाक में बोल रहे थे कि दैट इज व्हाई शुड नॉट डिपेंड ऑन इजिप्शियंस इन फाइनल्स। ये क्या तो बात हो गई यार। that was good banter. But हाँ यार, not every Egyptian can score penalties in the final also. So Yeah. I think सिटी के लिए तो वही है यार, दे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अभी केडीबी का रिप्लेसमेंट और एक दो साइनिंग्स जो उनको करनी है उसके ऊपर। कल ऑर्टेगा ने भी एक दो सेव्स किए थे। ही मेड अ फ्यू गुड सेव्स। आई थिंक वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। पहले मेरे को लगा एडरसन इंजर्ड है, लेकिन फिर वो बेंच पे था। सो दैट वाज आल्सो अ लिटिल सरप्राइजिंग। बट मैं एक लास्ट चीज बोलूं मानस, बिफोर वी एंड इट। आई थिंक नेक्स्ट संडे को लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। पार्टी। वो मैच में क्या होगा, आई रियली भाई, डोंट नो। फुल फुल 90 मिनट जो जो पार्टी होगी ना ब्रो, लाइक ऐसे लोग सुट्टा मार के पास दे रहे हैं, यू नो, लाइक पाइंट पी रहे हैं भाई। दैट विल बी अ पार्टी ब्रो, दैट फाइनल मैच ऑफ द सीजन ब्रो। मैं तो बोलता हूँ हमें प्रीमियर लीग ट्रॉफी जो देंगे ना पैलेस को, बोलते तुम्हारे लिए एक छोटा स्टेज लगा दे, तुम भी एफए कप उठाओ साथ में। तुम भी साथ में उठा लो, मजे करो तुम भी। जैसे आई 7 आई आई पंडित पंडित जी आए हैं तो 2 शादियाँ, एक और किसी की शादी करवा दी, लाइक वैसा। हाँ व्हाई एम आई हाँ, टॉकिंग अबाउट मैरिज सो मच टुडे निधि? ओके, बट हाँ, साथ में। because because either something has happened or you want something to happen। यही दो रीजन हो सकते हैं, और कोई तीसरा रीजन नहीं हो सकता है। बट एनीवे, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या आपको क्या लगता है। बात करते करते 22 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसे ही उस दिन का वो, दैट इज अ हंगओवर अलोंग होने वाला है उस दिन, लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। तो लिवरपूल का मैच आज, लिवरपूल का मैच तो कल है। आज कल। आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल है। अगर न्यूकासल अपना मैच जीतती है तो न्यूकासल विल गो टू सेकंड। एंड देयर इज अ लॉट, टॉप 5 में बहुत कुछ है खेलने के लिए। चेल्सी ने ऑफ कोर्स अपना मैच जीता, तो वो सब की बात करेंगे आज के रिजल्ट होने के बाद। कल जब हम सुबह बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इतना तो बनता है यार। और बाकी बनता है। आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds. अब तो रेड्स।